इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को 6 पिस्टल, 3 कट्टे और 3 कारतूस के साथ सिरपुर तालाब के पास से गिरफ्तार किया है। व्यवसाय के रूप में धार के जंगलों में हथियार बनाकर महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में तस्करी की जा रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदन नगर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति अवैध हथियार इंदौर शहर में सप्लाई करने आ रहे हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताया स्थान धार रोड स्थित सिरपुर तालाब के पास से आरोपी राजपाल सिंह बरनाला, राम उर्फ भूरिया धर्मपुरी जिला धार को पकड़कर तलाशी लेने पर 6 पिस्टल, 3 कट्टे और 3 जिंदा कारतूस मिले। आरोपी सिकलीगढ़ से पूछताछ करने पर एक अन्य साथी मयूर को इंदौर के नेहरू नगर से पकड़ा, जिसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा एवं एक कारतूस जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार जो अवैध फायर आर्म्स है उनके बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और जो वोटिंग से पहले भी एक गैंग पकड़ा गया था जिससे लगभग 10 पिस्टल के करीब, कट्टे के करीब जब्त हुए थे। उसके बाद लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी। सिकलीकर्स बीच में काफ़ी उन्होंने काम अपना बंद कर दिया था, जो कि चेकिंग भी लगातार चल रही थी और वोटिंग से पहले काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी, सभी जगह चेकिंग्स लगी हुई थी और लगातार इस पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही थी। इन लोगों ने उस समय अपना धंधा बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही वोटिंग हो गई उसके बाद से फिर इन लोगों ने अपनी ये सप्लाई करना शुरू कर दिया है और इनके द्वारा अब अवैध फायर आर्म्स की सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और ये धार से 2 व्यक्ति यहाँ पर सिरपुर तालाब की पाल के पास से बेचने आए थे। वहाँ पर क्राइम ब्रांच को खबर मिली, क्राइम ब्रांच पहले से ही इनको ट्रैक कर रही थी। इसमें 2, एक सिकलीकर है राजपाल उसको और एक रामू और भूरा, ये 2 लोग हैं जो कि धार के रहने वाले हैं। इन दोनों को पहले हिरासत में लिया तो इनके कब्जे से जो कि 5 पिस्टल जो कि 32 बोर की थी और 2 कट्टे 12 बोर के कुल और 2 राउंड्स मिले इनसे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया ये जो नेहरू नगर में रहने वाले मयूर को सप्लाई करने आ रहे थे। तो फिर टीम के द्वारा तत्काल मयूर जो कि नेहरू नगर में मयूर की यहाँ दबिश दी तो मयूर के पास से मयूर ने एक्सेप्ट कर लिया और मयूर के पास से भी एक 32 बोर की पिस्टल मिली है और 12 बोर का कट्टा मिला है, एक जिंदा राउंड भी मिला है। तो कुल मिलाकर इन तीनों आरोपियों से 6 पिस्टल और 3 कट्टे मिले हैं और इसके अलावा 3 राउंड मिले हैं। मयूर जो कि मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, अभी कुछ समय से यह नेहरू नगर में रह रहा है। उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि वो एक पिस्टल को 20,000 में ख़रीदता है और जो कट्टा है उसको 10,000 में ख़रीदता है और इसको आगे चल के 30 से 35,000 में वो उसको सप्लाई कर देता है। अभी इसने फिलहाल ये बताया कि महाराष्ट्र में सप्लाई किया है। अभी इससे और पूछताछ की जा रही है कहाँ इसने इंदौर में भी अगर कहीं सप्लाई किया है तो उस लिंक पर भी काम किया जाएगा। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें तीनों ही आरोपियों का अभी रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं और थानों से संबंधित पूछताछ कर रहे हैं। इसमें राजपाल सिकलीकर भी है जो कि बनाने का काम करता है। इसमें बनाने का काम करने वाला इसमें जो रामू भूरा जो कि दलाली का काम करके जो बेचवाने का काम करता है वो मिला है और प्लस खरीदने वाला मयूर। इसमें कुल मिलाकर तीनों कड़ियाँ मिल गई हैं। अब ये किस किस को सप्लाई करता था ये इससे जब पूछताछ की तो मयूर ने ये बताया है कि वो कुछ फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए 10,000 15,000 किसी पिस्टल में मिल जाए और कट्टे में 5-7,000 मिल जाए, उसके लिए व्यवसाय के रूप में इसको करता है। अब ये किस किस को बेचता है उस पर क्राइम ब्रांच काम कर रही है। लोग बता सकते हैं किसको बेचता है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेट रखा गया है। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं जिन पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है।